जय हिंद दोस्तों, चलते चलते मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ भाईंदर वेस्ट मैक्सिस मॉल के आसपास का इलाका है ये। और जैसा कि आप सबको पता है कि मीरा भाईंदर में मॉल जो है बंद है, मॉल को खुलने की परमिशन नहीं दी गई है और मॉल कहीं ना कहीं बंद ही है। अब बंद होने का एक ही रीज़न है, कोरोना पे कंट्रोल। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। मुझे जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो पिछले 5 महीने से रिपोर्टिंग कर रहे हो और जब 20-25 जो है कोरोना पॉजिटिव थे, जिस वक्त 20-25-50 थे, उस वक्त पूरे शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था। पूरी तरह से लॉकडाउन था पूरा शहर। उसके बावजूद भी हर रोज़ जो है कोरोना पॉजिटिव बढ़ ही रहा था और धीरे धीरे इतना बढ़ा कि वो जो है 200-300 तक के आंकड़े में गया मीरा भाईंदर में। तो दोस्तों उनके कहने का मतलब ये था कि शुरुआती दौर पे जो 15 दिन का या 14 दिन का जो लॉकडाउन किया गया था वही काफ़ी था। उसके बाद जिस तरह से अभी खोला गया है लॉकडाउन को, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन के साथ अभी खोला गया है, उसी तरह से पहले खोल देना चाहिए, क्योंकि ये 5 महीने में लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है। लोग 2-2 साल 5-5 साल अपने बिजनेस और जॉब से पीछे चले गए। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात कुछ इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पिछले 5 महीने से करीबन मैं कोरोना की रिपोर्टिंग हर रोज़ कर रहा हूँ और मेरे पीछे सैफ है। तो सैफ, अगर तुम अपना अनुभव शेयर कर पाओ, चूँकि तुमने हर रोज़ कोरोना की रिपोर्टिंग की है, तो क्या कहना चाहोगे तुम कि पहले और अब में क्या फ़र्क है? और क्या वाकई में जो है, अगर लोगों ने ये कहा है कि बहुत पहले लॉकडाउन हटा देना चाहिए था और इस तरह से इंस्ट्रक्शन के साथ खुला रखना चाहिए था, तो क्या ये सही है? लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि मतलब कि प्रिकॉशन लेते हुए अगर हम पहले ही खोल देते तो जो अर्थव्यवस्था का हाल है अभी वो नहीं होता। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी दुकानें बंद पड़ गई है, बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके छोड़ दिए हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। और अगर मैं कोरोना रिपोर्ट की बात करूं तो पहले जितने फुल लॉकडाउन में भी कभी 80 मिलते थे, कभी 100 मिलते थे, कभी 150 मिलते थे, कभी 200 मिलते थे। फुल लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। और अभी अनलॉक चल रहा है, तो अनलॉक में भी लगभग वैसा ही हाल है। अनलॉक का फेज चल रहा है, दुकानें रोज़ खुल रही है, ठीक है। पिछले 3 दिनों से करीब 80 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। और कंप्लीट लॉकडाउन में भी कभी कभी ऐसा फेस आता था जब 80 रिपोर्ट हो रहे, 70 रिपोर्ट हो रहे। अभी मैं 3 दिन पहले की बात करूँ तो 100 से ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे थे। और अगर मैं पहले की बात करूँ, जब लॉकडाउन था, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तब भी 100 के आसपास पेशेंट कभी ना कभी मिलते ज़रूर थे। तो लॉकडाउन सॉल्यूशन में ये इस बात से प्रूव हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी कोरोना के साथ जीना, मतलब समझ गए कि हमें कोरोना के साथ जीना है, कोरोना नाम की एक बीमारी ऐड हो चुकी है। क्या तो कहीं ना कहीं इतना लंबा लॉकडाउन खींचना, मतलब वो कहीं ना कहीं जनता पे की आर्थिक स्थिति कमजोर करने में बड़ा योगदान रहा। हाँ। यही कहेंगे ना? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर लॉकडाउन से कुछ रिजल्ट आता, फॉर एग्जांपल कोरोना वैनिश हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो एक बार जनता बोलती थी चलो ठीक है, अच्छी बात है, वैनिश हो गया तो हम लोग सह लेंगे। लेकिन कुछ फ़र्क दिखा नहीं। तो मतलब कहने का मतलब एक न एक दिन आपको प्रिकॉशन लेकर के खोलना ही था। हाँ। तो पहले ही क्यों नहीं खोला? हाँ। प्रिकॉशन लेकर के जो इंस्ट्रक्शन है, ऐसा तो नहीं कि पूरा कोरोना खत्म हो गया और आपने खोला है। पूरा कोरोना तो है ही और ऑन एवरेज वही है, पहले से ही है। जो अगर मैं सिर्फ मीरा भाईंदर की बात करूं तो जो हर रोज़ जो है लॉकडाउन के अंदर कोरोना पॉजिटिव आते थे, वही अनलॉक में भी आ रहे, उल्टा और थोड़ा कम भी हुए हैं। मैं पूरे देश की अगर बात करूँ तो पूरा देश हमारा कंप्लीट लॉकडाउन तब था जब 500 भी पेशेंट्स नहीं थे, ठीक है। और आज 30 लाख के आसपास पेशेंट है और आज हम लोग अनलॉक के फेज में था। कल 1-2 दिन से ये खबर चल रही है कि जैसा कि मुझे सुनने में आया कि MLA जितेंद्र आव्हाड ने भी ये कहा है कि जब मुमरा जैसे जगह पे कंट्रोल हो सकता है तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा मैं अगर मुमरा और मीरा भाईंदर को कंपेयर करूं तो मुमरा जितना सैचुरेटेड एरिया है, वो अगर पूरी तरह से कंट्रोल में है
तो मीरा भाईंदर क्यों नहीं, जबकि मीरा भाईंदर में तो डॉक्टर साहब आकर के बैठे हुए हैं, डॉक्टर आयुक्त हैं, यानी उनको मेडिकल फील्ड का पूरा नॉलेज है। उसके बावजूद भी जो है कोरोना कंट्रोल में नहीं हो रहा है, डेथ रेट तो बढ़ ही रहा है, डेथ में तो कमी आई नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे कि जितेंद्र आव्हाड ने जो कहा मुमरा मॉडल को फॉलो करना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें रिजल्ट दिख रहा है। मैं कल की बात करूँ अगर मुमरा के कोरोना रिपोर्ट की, तो वहाँ एक भी पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। आप सोच सकते हो कि मुमरा जैसे कंजेस्टेड एरिया में अगर एक भी पेशेंट रिपोर्ट नहीं हो रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मीरा भाईंदर और मुमरा का हम कंपैरिजन करें तो आप भी ये मेरी बात से सहमत होंगे कि मीरा भाईंदर उतना कंजेस्टेड एरिया नहीं है जितना मुमरा है। राइट, आप भी ये मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर मैं कल की रिपोर्ट की बात करूं तो कल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एक भी रिपोर्ट नहीं हुए मुमरा में, लेकिन मीरा भाईंदर में 89 हुए। और अगर मैं कोरोना एक्टिव पेशेंट्स की बात करूं तो मुमरा में करीब 65 है, करीब 65 कोरोना एक्टिव पेशेंट्स है। वहीं अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूं तो 1300 से ज़्यादा कोरोना एक्टिव पेशेंट्स है। तो कहीं ना कहीं उनका ने प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन फॉलो नहीं किया है, ये बात मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। और अगर किया होता तो कोरोना कंट्रोल हो जाता, क्योंकि जब मुमरा में हो सकता है, धारावी में हो सकता है, तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। अब मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये जो मीरा भाईंदर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया, उसमें आयुक्त का रिप्लेसमेंट और नए आयुक्त का एक्सपेरिमेंट, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, क्योंकि कैसा है कि जो पुराने पूर्व आयुक्त थे हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, उन्होंने वक्त लिया समझने को, लेकिन वो समझ चुके थे कि कैसे हैंडल करना है। वो एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बना ही रहे थे, समझो कि अमल हो ही रहा था धीरे धीरे। लेकिन जो बीच में चेंज हुआ, वो नए आयुक्त आए डॉक्टर विजय राठौड़ जी, तो उनको समझने में टाइम लगा। मेरे ख्याल से अभी भी वो बरोबर से समझ नहीं पाए मीरा भाईंदर को, ठीक है, तो उनको समझने में अभी भी टाइम लग रहा है। तो इसलिए वो एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा है ना। अगर रहता प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन तो मुमरा जैसा यहाँ भी कंट्रोल हो जाता, धारावी जैसा यहाँ भी कंट्रोल हो जाता, दिल्ली जैसा यहाँ भी कंट्रोल हो जाता। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार ये होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन देते नहीं है। अभी एक परिवार में अगर 2-3 लोग को भी जो है, अगर कोई लोग टेस्ट कराने से इसलिए डरते कि अगर वो पॉजिटिव आते तो बाकी के लोग को उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर में, और उस डर से लोग ज़्यादातर लोग टेस्ट नहीं कराते। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण नहीं है कि क्योंकि लोग क्वारंटाइन सेल में नहीं जाना चाहते। अगर होम क्वारंटाइन का ऑप्शन दिया जाता, होम आइसोलेशन का ऑप्शन दिया जाता दिल्ली मॉडल की तरह, तो क्या ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट कराने के लिए आते हैं और बहुत जल्दी जो है ये कोरोना का रिजल्ट जो है ख़त्म भी हो जाता है, यानी कोरोना कम भी हो जाता? क्या ये एक बड़ा कारण लगता है? बिल्कुल लगता है। और मैं एक और बार ऐड करना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था पहले भी खराब थी। मतलब जब अगर मैं कोरोना काल के पहले की बात करूं तो आपने कई बार सुना होगा कि सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जान गई है। तो लोगों में वो डर तो हमेशा रहेगा ही ना। और क्वारंटाइन सेंटर कौन बना रहा है? सरकार। तो लोगों को तो डर है ही कि अगर हम सरकार के बनाए क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे, क्वारंटाइन सेल में जाएंगे, कहीं ना कहीं सही से देखभाल नहीं हो पाएगी। इसी कारण लोग डर रहे हैं। यही वजह है कि लोग डरते हैं क्वारंटाइन सेंटर में जाने में, सरकारी हॉस्पिटल में जाने में, और इसी का फ़ायदा प्राइवेट हॉस्पिटल उठाता है और लाखों में बिल दे देता है। अब कोरोना अगर इतना लंबा मीरा भाईंदर में खींचा है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदार जो है यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि अगर इन्होंने होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन इन सब का ऑप्शन दिया होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको टेस्ट करवाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिकवर भी हो जाते थे। एक तो ये रहा। दूसरा, अननेसेसरी जो लॉकडाउन को 4-5 महीने मीरा भाईंदर में तो कुछ ज़्यादा ही खींचा गया और अभी भी खींचा जा रहा है, मॉल वगैरह को नहीं खोल करके। तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लोगों के कमज़ोर कर रहे हैं, और जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो क्राइम बढ़ता है। आप सुन रहे होंगे जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कोई बहुत पेशेंस नहीं रहता है किसी को कमाने का, खाने का, इसका, तो वो जो है क्राइम की तरफ अपना मुंह मोड़ लेता है। तो क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं आए दिन मीरा भाईंदर में कहीं ना किसी जगह पे चोरी चमारी, चाहे बाइक हो चाहे दुकान में हो, इस तरह से हो ही रहे। बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट नहीं भी हो रहे हैं। तो ये सारा जो है सिचुएशन है।
तो इसलिए अब भी मनपा को समझना चाहिए और उनको मॉल वगैरह को भी खोल देना चाहिए। तो दोस्तों चलते चलते मैं आज बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में सभी को याद रखें। थैंक यू सो मच।